नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अक्टूबर महीने के टॉप 100 सर्वाधिक महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न। दोस्तों, अक्टूबर महीने का यह निचोड़ है। इस वीडियो में अक्टूबर महीने के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों को शामिल किया गया है। आपको वीडियो बिल्कुल आखिर तक जरूर देखना है सारे प्रश्नों की जानकारी के लिए। देखिए, पहला प्रश्न है, लद्दाख के लेह में श्योक सेतु का उद्घाटन किसने किया? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और राइट आंसर हो जाएगा हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। दोस्तों, राजनाथ सिंह ने लद्दाख के लेह में श्योक सेतु का उद्घाटन किया है। देखिए, श्योक सेतु के साथ साथ 75 बुनियादी परियोजनाओं का उद्घाटन भी राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। कुल 2180 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। देखिए, अगला प्रश्न है, यह प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है। आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील संयंत्र कहाँ स्थित है, जिसके विस्तार कार्यक्रम को पीएम मोदी ने हाल ही में संबोधित किया? लोकेशन इंपॉर्टेंट है आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील संयंत्र की। तो दोस्तों, यह मिलेगा हमें हजीरा, गुजरात में। कहाँ मिलेगा? हजीरा, गुजरात में। देखिए, अगला प्रश्न है, यह प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है। दुनिया की सबसे बड़ी स्टील इंडस्ट्री कौन सा देश है? करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत। दोस्तों, भारत बन चुका है दुनिया की सबसे बड़ी स्टील इंडस्ट्री। अगला प्रश्न है, दोस्तों, भारत को विकसित करने का लक्ष्य वर्ष 2047 तक रखा गया है। आईएनएस विक्रांत, आपको पता होगा, पहला स्वदेशी युद्धपोत है आईएनएस विक्रांत। इसका निर्माण इंडियन स्टील से हुआ है, यानी कि पूर्णतः स्वदेशी। आईएनएस विक्रांत पूर्णतः स्वदेशी है। देखिए, यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। यूएनएससी आतंकवाद विरोधी समिट 2022 कहाँ होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त दोनों, मुंबई और दिल्ली में यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल आतंकवाद विरोधी समिट हो चुका है। और दोस्तों, यूएनएससी का आतंकवाद विरोधी समिट पहली बार भारत में हो रहा है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना कि मुंबई और दिल्ली में संपन्न हुआ है यूएनएससी आतंकवाद विरोधी समिट 2022। दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस में 5 स्थायी सदस्य हैं, यह प्रश्न भी पूछा जाता है। तो कौन कौन से 5 स्थायी सदस्य हैं? देखिए, पहला है अमेरिका, आपको याद कर लेना बिल्कुल। दूसरा है रूस, तीसरा है चाइना, और देखिए ब्रिटेन, चौथा और फ्रांस। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन 5 स्थायी सदस्य हैं यूएनएससी के। देखिए, अगला प्रश्न है, यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ट्विटर के नए मालिक कौन बने? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। करेक्ट आंसर हो जाएगा एलन मस्क। दोस्तों, एलन मस्क बन चुके हैं ट्विटर के नए मालिक, और इन्होंने 44 अरब डॉलर की पूंजी में ट्विटर को खरीद लिया है, और एलन मस्क बन चुके हैं ट्विटर के नए मालिक। दोस्तों, ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है, सोशल नेटवर्किंग साइट है, और इसके मालिक बन चुके हैं एलन मस्क। एलन मस्क दोस्तों टेस्ला कंपनी है, उसके भी मालिक हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, नैन्सी पेलोसी किस देश की स्पीकर हैं जिनके घर पर हाल ही में एक हमलावर ने हमला किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा नैन्सी पेलोसी दोस्तों अमेरिका की स्पीकर हैं। और नैन्सी पेलोसी रिसेंटली चर्चा में रही थी क्योंकि इनके द्वारा ताइवान की यात्रा की गई थी, जिस पर चीन के द्वारा इनको चेतावनी दी गई थी। तो नैन्सी पेलोसी पूछा जा सकता है अमेरिका की स्पीकर हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, पराग अग्रवाल किस कंपनी के भूतपूर्व सीईओ थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्विटर के सीईओ थे पराग अग्रवाल, जिनको जो ट्विटर कंपनी के नए मालिक बने हैं एलन मस्क, इनके द्वारा हटा दिया गया है। यह प्रश्न भी बन सकता है क्योंकि पराग अग्रवाल इंडियन है। देखिए, अगला प्रश्न है, हकीकी आज़ादी मार्च किस देश में निकाला गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जो इमरान खान है, भूतपूर्व पीएम पाकिस्तान के, इनके द्वारा हकीकी आज़ादी मार्च निकाला गया है। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा मिलेगी? रेड क्लिप रेखा मिलेगी। भारत और चीन के बीच मिलेगी मैक मोहन रेखा।
दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सेना हमें, भारतीय सेना इंडियन आर्मी सुरक्षा प्रदान करती है? तो बीएसएफ करती है। बीएसएफ रहती है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर और इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर। साथ ही साथ यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत और चीन के बॉर्डर पर कौन सी सेना रहती है, तो आईटीबीपी रहती है, आईटीबीपी। यह प्रश्न भी पूछे जाते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, सभी राज्यों के गृह मंत्रियों का 2 दिवसीय चिंतन शिविर कहाँ संपन्न हुआ? करेक्ट आंसर हो जाएगा फरीदाबाद के सूरज कुंड में। देखिए अगला प्रश्न है, वर्तमान भारत में कुल कितने ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट समुद्र तट हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा 12। देखिए अगला प्रश्न है, यह प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है। कौन से भारतीय समुद्र तटों को हाल ही में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है? करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त दोनों, थुंडी समुद्र तट और कदमत समुद्र तट। यह दोनों मिलेंगे हमें दोस्तों लक्षद्वीप के मिनिकॉय में। टोटल 12 ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट समुद्र तट हैं भारत में। देखिए अगला प्रश्न है, यह प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर के वर्तमान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किस किताब का विमोचन किया? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। करेक्ट आंसर हो जाएगा द टू कश्मीर्स। दोस्तों यह प्रश्न भी बन सकता है कि वर्तमान जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है, तो मनोज सिन्हा है। इनके द्वारा द टू कश्मीर्स बुक का विमोचन किया गया है। और जो यह बुक है द टू कश्मीर्स, इसके लेखक हैं खालिद जहांगीर। देखिए अगला प्रश्न है, यह प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने भारतीय मुद्रा नोट पर लक्ष्मी तथा गणेश की तस्वीर लगाने की मांग की? करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने। देखिए अगला प्रश्न है, यह प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किसका शरद जन्म शताब्दी समारोह मनाया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा आचार्य विजय वल्लभ सुरीश्वर। इनकी 150वीं जयंती पर यह मनाया गया है। देखिए अगला प्रश्न है, यह प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है। ब्रिटेन के पहले हिंदू प्रधानमंत्री कौन होंगे? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋषि सुनाक। ऋषि सुनाक ने लिज ट्रस का स्थान लिया है और यह ब्रिटेन के पहले हिंदू प्राइम मिनिस्टर होंगे। साथ ही साथ दक्षिण एशिया के पहले व्यक्ति हैं जो कि ब्रिटेन के पीएम बने हैं, और पहले नॉन ब्रिटिश यानी कि जो अंग्रेज होते हैं, या पहले कलरफुल प्राइम मिनिस्टर बने हैं ब्रिटेन के। देखिए अगला प्रश्न है, यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मुश्किल लेना आप इसको। भारत का पहला ईट राइट रेलवे स्टेशन कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। लोकेशन कहाँ मिलेगी इस स्टेशन की? भोपाल में। भोपाल का स्टेशन है रानी कमलापति स्टेशन, और यह बना है भारत का पहला ईट राइट स्टेशन। देखिए अगला प्रश्न है, यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भारत सरकार ने किस कंपनी पर 936.44 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? करेक्ट आंसर हो जाएगा गूगल पर। गूगल का दोस्तों आपको पता होगा प्ले स्टोर किस कंपनी का है? गूगल का है। और इसी के खिलाफ भारतीय सरकार की, देखिए जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है, इसके द्वारा प्ले स्टोर पर जुर्माना लगाया गया है। और इसका मुख्य कारण क्या है? व्यापार नीतियों के विरुद्ध यह जुर्माना प्ले स्टोर पर लगाया गया है। टोटल 936.44 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। देखिए यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? वेरी वेरी मोस्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा जॉर्जिया मेलोनी। जॉर्जिया मेलोनी बनी है इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री। चित्रांग क्या है? यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। चित्रांग क्या है दोस्तों? चित्रांग एक चक्रवात है जो रिसेंटली बांग्लादेश में इसने काफ़ी तबाही मचाई है। और यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत का कौन सा राज्य चित्रांग चक्रवात से प्रभावित रहा है, तो असम। यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला प्रश्न है, 25 अक्टूबर को कौन सी खगोलीय घटना घटी? करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्य ग्रहण। दोस्तों सूर्य ग्रहण कब पड़ता है? जैसे देखिए पृथ्वी और सूर्य के बीच यदि चंद्रमा आ जाता है तो पृथ्वी से हमें सूर्य का कुछ हिस्सा दिखाई नहीं पड़ता है। इस खगोलीय घटना को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं, और यह 25 अक्टूबर को घटित हुई है।
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएसई के नए प्रमुख कौन बने? करेक्ट आंसर हो जाएगा आशीष कुमार चौहान। दोस्तों, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी फिरवानी समिति की सिफारिश के आधार पर, और नए अध्यक्ष बन चुके हैं नए प्रमुख आशीष कुमार चौहान। ब्रिटेन की नई गृह मंत्री कौन बनी? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सुएला ब्रेवरमैन। यह भी भारतीय मूल की हैं। पांचवे खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ आयोजित किए जाएंगे? करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। पांचवे खेलो इंडिया इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश में होंगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल है मंगूभाई छगनभाई पटेल, और मध्य प्रदेश का एक राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी चर्चा में, यह प्रश्न बन सकता है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान, यह मिलेगा श्योपुर जिले में। चर्चा में क्यों था? क्योंकि कूनो राष्ट्रीय उद्यान में अफ्रीकी देश नामीबिया से 17 सितंबर को 8 चीते लाए गए थे। कितने? 8 चीते लाए गए थे। और दोस्तों, टोटल मध्य प्रदेश में 4 रामसर साइट हैं। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार ने रक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा अरमाने गिरधर। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को किस राज्य के 7वें टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी दी गई? करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। देखिए अगला प्रश्न है, किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मिशन लाइफ लॉन्च किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात में। देखिए अगला प्रश्न है, इसरो के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक कौन नामित हुए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा शंकर सुब्रमण्यम। इसरो के वर्तमान में प्रमुख कौन है? एस सोमनाथ हैं, और आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक बने हैं शंकर सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने हाल ही में भारत में अपना पहला ग्रीन डेटा सेंटर लॉन्च किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा फोन पे। हाल ही में इसरो द्वारा किस कंपनी के 36 ब्रॉडबैंड संचार उपग्रहों को निर्धारित कक्षाओं में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया? तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा वनवेब लिमिटेड, जो कि ब्रिटिश कंपनी है। इसके 36 ब्रॉडबैंड संचार उपग्रहों को इसरो द्वारा निर्धारित कक्षाओं में प्रक्षेपित किया गया है। T20 विश्व कप 2022 कहाँ आयोजित हो रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। निम्नलिखित में से कौन नए लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा भारती दास। भारती दास बनी है नई लेखा महानियंत्रक। दोस्तों, यदि आपसे प्रश्न पूछा है कि वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, और यह भारत के 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले सीएजी का कार्यकाल होता है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य होता है केंद्र अथवा राज्य सरकार के जो लेखा संबंधी जो रिपोर्ट होती है उनकी जांच करना। अनुच्छेद 148 में हमें भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक मिलेगा। और ये दोस्तों, ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट, भारत सरकार की वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को, और राज्य से संबंधित रिपोर्ट उसके राज्यपाल को सौंपता है। और वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू हमारे सीएजी हैं, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। दोस्तों, वर्तमान भारत की यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि राष्ट्रपति कौन है, तो राष्ट्रपति हैं दोस्तों द्रौपदी मुर्मू। यह प्रथम आदिवासी महिला हैं जो कि राष्ट्रपति बनी हैं। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, संसद का अभिन्न अंग होता है। और उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ हैं। सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? अभी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं उदय उमेश ललित। 49वें और 50वें मुख्य न्यायाधीश होंगे DY चंद्रचूड़। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, बैलन डी और अवार्ड 2022 सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी किसे प्रदान किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा करीम बेंजेमा।
देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस शहर में 12वां डिफेंस एक्सपो शुरू हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा गांधीनगर। गांधीनगर में हुआ है 12वां डिफेंस एक्सपो। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में विश्व कुचिपुड़ी नाट्य महोत्सव शुरू किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। दोस्तों आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। देखिए अगला प्रश्न है, महिला इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल किस वर्ष आयोजित की जाएगी? तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ष 2023 में। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में इंटरपोल की 90वीं महासभा का आयोजन किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। देखिए अगला प्रश्न है, यह प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है। T20 विश्व कप में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने? करेक्ट आंसर हो जाएगा अयान अफजल खान। ISSF विश्व चैंपियनशिप में पुरुष एयर राइफल टीम ने कौन सा पदक जीता? करेक्ट आंसर हो जाएगा गोल्ड मेडल। देखिए यह प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस राज्य को सॉल्ट परियोजना के लिए $250 मिलियन का ऋण विश्व बैंक के द्वारा दिया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को सॉल्ट परियोजना के लिए $250 मिलियन का ऋण मिला है विश्व बैंक से। निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय समुद्र विरासत बनाया जा रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात में। बंधन बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? करेक्ट आंसर हो जाएगा सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली बने हैं बंधन बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर। पहली खेलो इंडिया महिला जूडो लीग किस शहर में आयोजित की जाएगी? दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। नई दिल्ली में होगी पहली खेलो इंडिया महिला जूडो लीग। देखिए यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने? करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉजर बिन्नी। रॉजर बिन्नी ने किसका स्थान लिया है? सौरभ गांगुली का। और वर्तमान में बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपाध्यक्ष कौन है? राजीव शुक्ला हैं। और सचिव हैं जय शाह। जय शाह सचिव हैं और जय शाह एशियन क्रिकेट एसोसिएशन के भी प्रेसिडेंट हैं। देखिए अगला प्रश्न है, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? करेक्ट आंसर हो जाएगा DY चंद्रचूड़। यह दोस्तों 9 नवंबर को शपथ लेंगे DY चंद्रचूड़ और यह होंगे 50वें मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों जो सर्वोच्च न्यायालय है यह किस अनुच्छेद में मिलेगा? 124 में मिलेगा। और सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और शपथ भी इनको राष्ट्रपति दिलाते हैं। महिला एशिया कप 2022 कौन जीता? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा भारत की टीम। इंडियन क्रिकेट टीम महिला एशिया कप 2022 जीती है। और यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पुरुष एशिया कप कौन जीता है तो श्रीलंका की टीम जीती है। पुरुष में श्रीलंका है और महिला में भारत की टीम है। देखिए अगला प्रश्न है, यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत ने कौन सी रैंक प्राप्त की? करेक्ट आंसर हो जाएगा 107वीं रैंक प्राप्त की है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत ने। और यह दोस्तों हमारे पड़ोसी देश हैं उनसे तुलना की जाए तो सबसे खराब हमारी इस इंडेक्स में रैंक रही है 107वीं। टोटल इसमें 121 देश शामिल थे जिसमें से हमारी 107वीं रैंक प्राप्त हुई है। यह प्रश्न बन सकता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स इंपॉर्टेंट प्रश्न है 107वीं रैंक। हिंदी भाषा में मेडिकल चिकित्सा की पढ़ाई प्रारंभ करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। हिंदी भाषा में मेडिकल की पढ़ाई प्रारंभ हो चुकी है मध्य प्रदेश में।
शुगर यानी कि चीनी के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया, यानी कि हमारा प्यारा भारत। दोस्तों, भारत ने ब्राज़ील को पीछे कर दिया है और इंडिया बन चुका है दुनिया में चीनी यानी कि शुगर के उत्पादन में प्रथम देश। राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात में। राष्ट्रीय खेल 2022 में प्रथम स्थान पर कौन रहा? करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्विसेज की टीम। और दोस्तों, सर्विसेज में कौन से प्लेयर भाग लेते हैं? इंडियन आर्म फोर्सेस यानी कि भारतीय सेनाओं के प्लेयर भाग लेते हैं। और राष्ट्रीय खेल 2022 में सर्विसेज की टीम प्रथम स्थान पर रही है। राष्ट्रीय खेल 2022 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट किसे घोषित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा साजन प्रकाश। साजन प्रकाश दोस्तों, यह स्विमिंग के प्लेयर हैं और इन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट घोषित किया गया है। हाल ही में निम्नलिखित में से कहाँ महाकाल लोक का लोकार्पण किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा उज्जैन में। उज्जैन में पीएम मोदी के द्वारा महाकाल लोक का लोकार्पण किया गया है। उज्जैन में दोस्तों महाकालेश्वर मंदिर मिलेगा। और उज्जैन किस नदी के किनारे है? क्षिप्रा नदी के किनारे है। देखिए, अगला प्रश्न है, देश का पहला सोलर विलेज कौन बना? करेक्ट आंसर हो जाएगा मोटेरा। दोस्तों, मोटेरा बन चुका है देश का पहला सोलर विलेज। आईएमएफ द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2023 में कितनी विकास दर हासिल करेगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ष 2023 में भारत 6.1 यानी कि 6.1% की विकास दर हासिल करेगा, अकॉर्डिंग टू आईएमएफ। आईएमएफ दोस्तों कौन सी रिपोर्ट जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। इसने 2023 के लिए 6.1 भारत की विकास दर को अनुमानित किया है। और 2022 के लिए, देखिए 2022 के लिए है विकास दर अकॉर्डिंग टू आईएमएफ 6.8 6.8 और 2023 के लिए 6.1। बिल्कुल आप नोट डाउन करते चलिए। देखिए, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महात्मा गांधी पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रामीण विकास विज्ञान समिति जोधपुर को। देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के दिग्गज राजनेता मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया। इनका संबंध किस पार्टी से था? करेक्ट आंसर हो जाएगा समाजवादी पार्टी। दोस्तों, जो मुलायम सिंह यादव थे यह यूपी के सीएम भी रहे हैं और यह भारत के रक्षा मंत्री भी रहे हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। महात्मा गांधी सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा प्रसाद उपाध्याय। देखिए, अगला प्रश्न है, CRRI रिपोर्ट के अनुसार असमानता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 123वां स्थान प्राप्त हुआ है। देखिए, अगला प्रश्न है, रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री नोबेल पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि कैरोलिना विट्रोसी, मार्टिन मेडाल और बेरी सार्बलेस तीनों को मिला है केमिस्ट्री का वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार। देखिए, अगला प्रश्न है, भौतिक शास्त्र यानी कि फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार वर्ष 2022 के लिए किसे प्रदान किया गया? तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, एलन एस्पेक्ट, एटन साइलिंगर, जॉन क्लाउसर, इन तीनों को मिला है फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार। देखिए, अगला प्रश्न है, ड्रोन नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। देखिए, यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
मेडिसन या फिजियोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वांते पावो। देखिए यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। प्रचंड क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वदेशी हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर। क्या है? हेलीकॉप्टर है प्रचंड। देखिए अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार 2020 कौन जीता? करेक्ट आंसर हो जाएगा एंजेला मर्केल। नोबेल पुरस्कार 2022 साहित्य के क्षेत्र में किसे प्रदान किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा एनी एर्नो। एनी एर्नो को मिला है लिटरेचर यानी कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार। और देखिए कहीं आपको हिंदी में एनी एर्नॉक्स मिल सकता है या फिर एनी एर्नो, इसको आप देख लेना। इन्हीं को मिला है लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार। भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बुरहानपुर। बुरहानपुर दोस्तों मिलेगा मध्य प्रदेश में। और यदि आपसे राज्य पूछा जाए कि भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसे हर घर जल प्रमाणित राज्य घोषित किया गया है, तो गोवा है और प्रथम जिला है बुरहानपुर। महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 कौन जीता? करेक्ट आंसर हो जाएगा यूएसए यानी कि अमेरिका। अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन है। उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। और महिला बास्केटबॉल विश्व कप कौन जीता है? अमेरिका। और इन्होंने फाइनल मुकाबले में चाइना को हराया था। महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क स्कीम किस राज्य से संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ से। और छत्तीसगढ़ के वर्तमान में सीएम है भूपेश बघेल। भूपेश बघेल हैं सीएम। और महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क स्कीम छत्तीसगढ़ से संबंधित है। देखिए अगला प्रश्न है, 400 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय कौन बने? करेक्ट आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 अक्टूबर को। विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड हैबिटेट डे 2022 कब मनाया गया? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 3 अक्टूबर को। दोस्तों जो विश्व पर्यावरण दिवस होता है यानी कि वर्ल्ड हैबिटेट डे, 1 अक्टूबर के प्रथम सोमवार को मनाया जाता है और 2022 का मनाया गया है 3 अक्टूबर को। देखिए आप देख सकते हो, प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, और इस बार 3 अक्टूबर को पड़ा था। देखिए अगला प्रश्न है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में लगातार 6वीं बार प्रथम स्थान पर कौन सा शहर रहा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदौर। मध्य प्रदेश का शहर इंदौर लगातार 6वीं बार स्वच्छता की दृष्टि से प्रथम स्थान पर बना हुआ है। और दोस्तों इंदौर को भारत का पहला जल आधिक्य जिला भी घोषित किया गया था, शहर भी घोषित किया गया था। देखिए अगला प्रश्न है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत ने कौन सी रैंक प्राप्त की? तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत ने 40वीं रैंक प्राप्त की है दोस्तों। और यह जो इंडेक्स होता है टोटल, इसमें 132 देश शामिल थे। भारत ने 40वीं रैंक प्राप्त की है। और किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो WIPO के द्वारा जारी किया जाता है, यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा